हमें अभी ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब, अभी जैसे ही आप तशरीफ़ लेकर आए, हम बात कर रहे थे, आज नज़म सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मार्केट की बात की है। मैं अभी अली से भी कुछ देर पहले यही सवाल कर रही थी, आपसे भी यही सवाल करूँगी। PSL आ रही है और कुछ ही दिन रह गए हैं PSL के अंदर। आपने ईद के हवाले से कपड़ों की सेल देखी होगी जगह जगह पर, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ, ब्रांडिंग देखी होगी कपड़ों की या ज्वेलरी की, लेकिन आपने क्रिकेट की या PSL की कोई ब्रांडिंग नहीं देखी होगी कहीं पे। आपको पता है कि PSL आ रही है और क्या विजुअली नज़र आ रहा है ये? देखिए मेरे, जब आप कोई चीज़ नई नई लेते हैं तो आपको उसका चार्म होता है। हाँ। जब मैं ये बात करूँ PSL के स्टार्टिंग की, तो हर चौक, हर चौराहे में इवन हर टीम अपनी 5 से 10 एक्टिविटीज़ अलग अलग करती थी। तो ऐसा लगता था कि 6 महीने मेला लगा हुआ है क्रिकेट का। अब क्योंकि चार्म ख़त्म हो गया है, चार्म ख़त्म होना एक अलग बात है, लेकिन आपने जो बात की है कि जो वैल्यू है, जो आपका सवाल का मकसद है, वो ख़त्म हो गई है। हाँ। आज आपने नजम सेठी साहब से बहुत वैलिड क्वेश्चन किया था और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका। हाँ। मुझे ये नहीं था कि वो डिप्लोमेटिक जवाब दे देंगे। नहीं, वो बड़ा उन्होंने बड़ा खुलकर उन्होंने बात की कि ऐसे ही है कि देखें, PSL की वैल्यू तब बनती जब आपकी टीम जीत रही होती, और फिर अगर आप मेरिट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। आपने मेरिट को आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम से निकाला, आपकी हर चीज़ डी वैल्यू हो गई। अब आप PSL की टीम में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो और नीचे जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक आधी टीम कम कर दें। अपने 10 साल पूरे हो गए हैं ना, तो 10 साल पूरे होने के बाद आप कोशिश करें कि टीमें 4 ही करें, 4-5 से स्टार्ट करें, फिर आप बढ़ाने की बात करें। अदरवाइज जो भी आएगा इस सिस्टम के अंदर आकर लॉस करेगा। और अगर आपने PSL को प्रमोट करना है, अभी आपने कहा कि ब्रांडिंग नहीं है, मुझे बताइए चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग देखी थी आपने? नहीं। हम PCB से पूछते थे, 30 साल बाद एक इवेंट हुआ था। हमने कहा PCB से पूछा कि ब्रांडिंग कहाँ है, उनका ये तो ICC का काम है। ओ भाई, ICC का काम भले था, पर आपके मुल्क में तो 30 साल बाद इवेंट आ रहा था ना, तो आपको तो खुशी चाँद चढ़ना चाहिए थे ना। अच्छा, वैसे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, इन बातों में किसी हद तक तो खैर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चेयरमैन ने अब इन चीज़ों को तो नहीं देखना है, लेकिन मैंने जब सेठी साहब से सवाल किया ना कि चेयरमैन की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए क्रिकेट पर, क्योंकि मकसद ये है ना कि जब नजम सेठी साहब भी आए थे, उनको भी मुश्किलात का सामना था, उन्होंने ओवरकम किया, उनके डिसीजंस हमारे लिए अच्छे साबित हुए। PSL हमने स्टैंड की, हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा अच्छा चेंज देखा। आज हमारे चेयरमैन साहब जब डिसीजंस ले रहे हैं, हमारा वो डाउनफॉल जा रहा है। चैम्पियंस कप डूब गया, स्ट्राइक फोर्स ख़त्म हो रही है, चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, डूब रही है। मतलब वो डिसीजंस हमारे अच्छे प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो चेयरमैन, जो साबिक चेयरमैन हमारे नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, चेयरमैन एक फुल टाइम जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपका मतलब है वो एक काम करें? क्या हंसने लगे। मतलब उनका मकसद था कि ये एक जगह पर 18 घंटे दें, बोर्ड को इनकी ज़रूरत है, तब जाके ये सीखेंगे और चीज़ें इम्प्लीमेंट। देखिए, मेरे आपके सवाल के अंदर जवाब भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं इस तरह से कि नजम सेठी साहब भी कोई क्रिकेटर नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं। वो जब आते थे, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। हाँ। वो और कोई काम नहीं करते थे स्वाय अपने एक शो के, जो हफ्ते में 1-2 दिन शो करते थे। वो आते थे, अगर फर्ज करें मैंने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, इससे क्रिकेट बेहतर होगी, वो क्या करते थे? उसके ऊपर पूरा बैठते थे, टाइम लेते थे, लोगों को बुलाते थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि यार अगर हम ये कर लें तो ठीक है। अगर वो 10 लोगों को बुलाते थे, तो अगर 7 लोगों की राय होती थी उस इवेंट की हाँ में, तो उस इवेंट को पकड़ते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब के साथ, माजरत के साथ, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप काम कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक बंदा आता, आकिब जवेद, वो कहता जी चेयरमैन साहब मैं तो मैनू आज रखो, ठीक 6 महीने बाद टीम पहले नंबर पर होगी। मतलब वो ये आपको लड्डू खिलाते हैं और आप वो लड्डू खा जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हाँ सारी पावर्स आपको दे दी। उनको पावर देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सिस्टम आपने बनाया होता है बड़ी मुश्किल से, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाला, वो आकर उसे सबोताज करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं और उनको डिसअपॉइंट करते हैं। वो यहाँ से फुर उड़ते हैं और अपने मुल्क चले जाते हैं, कहते हैं भाई ए पी तो क्रिकेट तुसी चलाओ। जब आप कभी बैठकर सोच कर डिसीजन नहीं लेंगे और लोगों को कहेंगे कि मेरा काम आप करो, आप यहाँ बैठ कर क्या किसी को कह सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम करें? एक आधा दिन करेगा, उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टीवी वाले भी ना तानू रखेंगे। सो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने अगर काम करना, तो ये बहुत वैलिड बात है कि वो सिर्फ PCB के चेयरमैन बने, टाइम दें। ये एज एक बहुत फुल टाइम जॉब है। ये नहीं है कि आप अपना सिर्फ नाम के लिए या अपनी चीज़ों के लिए अपने
मुशीर रख लें और उन्हें कहें यार आप मेरा काम संभालो, मेरा काम चलाओ, ऐसे तो फिर टीम का बेड़ा गर्क हो गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब आप नहीं होंगे ना तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। तो इससे पहले कि आपके जाने के बाद आपके ऊपर सवालात उठे, आपसे जबकि उन्होंने ये भी कहा है नजम शेठी साहब ने कि बहुत कम्पिटिटिव हैं। और देखिए बात पता क्या होती है, मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होना, माफ़ कर देना आपके ना एक नई प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, फैसलों के साथ खड़ा होना पड़ता है। बिकॉज अगर आप इतने नाइस हो जाते हैं ना कि आप सबको माफ़ करते जा रहे हैं, मौका देते जा रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और इवेंचुअली आपको ही वो देखिए एक तो इनका नुकसान हो रहा है और इनके सिस्टम के अंदर जितने अच्छे लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 20-30 तो अच्छे होंगे ना, पर जब आप मुसलसल फेल होंगे तो नए आने वाला पता क्या करेगा? 100 के 100 उठा के बाहर फेंकेगा और 100 के 100 नए लेके आएगा। हाँ। फिर वो जो अच्छे होंगे वो भी बाहर जाएंगे और बुरे ने तो जाना ही जाना बाहर। मतलब प्लेयर अगर आपकी टीम में आज कोई अच्छा टैलेंट आ रहा है, अच्छा टैलेंट अगर टीम हारती जा रही है तो सारा मलबा उन अच्छे प्लेयर्स पे भी पड़ेगा, फिर उन अच्छे प्लेयरों को भी चांस नहीं मिलेगा, फिर एक नया सेटअप आएगा, हो सकता है वो सारे पुराने प्लेयर रख ले और जो नए हैं उनको भी निकाल के बाहर कर दे। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अपनी बैटिंग कोच की, तो कह रहे थे वो अगर बाबर ना आउट होते तो ये हो जाता, स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था तो ये कर लेते। भाईजान अगर आपने बैठकर यही बातें करनी है तो किसी क्रिकेटर को भेज दिया करें, वो भी ये कहता कि हमने कोशिश बड़ी की थी पर हम हार गए। आखिर पे आपके पास हार ही बचती है ना कहने के लिए। हाँ। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं हमने कोशिश की? कोशिश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपने 10-12 साल कोशिश करनी है और उसके बाद भी रिजल्ट जीरो ही होना है, तो आज ही भाईजान कोशिश करना भी छोड़ दें, जो जीतने के लिए आते हैं उनको लेके आए। देखिए मैं आज ना मजाक कर रही थी, थोड़ा सा मजाक में बात कर रही थी कि आपके आगे हमारा स्कोर कार्ड है, इसका ज़रा तीसरा सफ़ा खोलें। तो ज़ीशान राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने कहा ज़ीशान साहब, सलमान अली आगा के बाद हमारा डाउनफॉल है कम्प्लीटली। ये आज का स्कोर कार्ड ना हमें अगले कुछ सालों की प्लानिंग बता रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, आप देखें कि ये बाबर आजम, रिजवान, सलमान, कप्तानी के अतबार से आप देखें कि सलमान अली आगा के बाद 1-0-0-1 यही रहना है। ये सलमान अली आगा की कैप्टेंसी के बाद हमारा एक मुकम्मल डाउनफॉल मुझे अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा है। मुझे एक बात की यूसुफ साहब हैरानगी हो रही है उनकी, वो कह रहे थे जी दोनों, उस्मान खान बहुत अच्छा खेला है। अगर आपने इनको डेब्यू कराया था तो डेब्यू में कम से कम 50, 60, 70, 80 रन करते और ऊपर से ओपनर में से तो एक लंबा खेलता। ठीक है जी, आपके ओपनर से आपको अगर आप 70-80 रन के स्टार्ट को बड़ा अच्छा स्टार्ट कहते हैं ना तो फिर आपको सलाम है। मेरा तो ख्याल उनको ये कहना चाहिए था कि इनमें से एक को 100 करना चाहिए। फिर उसके बाद बाबर आजम देख लें घबरा जाते हैं कुछ कितने मैच के बाद 78 किए उन्होंने। मतलब वो उन्होंने लास्ट 71 रन किए थे उसमें साउथ अफ्रीका में ना। नहीं, मैं वैसे ओवरऑल मैचेस की अगर इसकी चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लें, सारे डाल लें, हाँ, उसमें भी तो अगर आप बाबर ने 7-8 मैचेस के बाद 150 करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम रख के तो ये हाफिज साहब अभी ये बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि आप क्यों मौका नहीं देते हैं नए खिलाड़ियों को। आप देखें केएल राहुल नंबर 6 पर आ रहा है। हाँ। उससे अच्छा बैटर कौन है? आप नीचे आए ना, आप फिर इनको ऊपर लाएं। यहाँ पे जरूरत है ना आपकी मिडिल ऑर्डर में जगह रोक कर बैठे हुए। अगर फर्ज करें आज बाबर आजम निकल जाते तो इनकी जगह कौन रिप्लेस करेगा? सलमान अली आगा बैठे इनकी जगह रिप्लेस करेंगे क्या? मैं खेलूंगा इनकी जगह पे। रिजवान की जगह पर तैयब ताहिर आ सकता है, इरफान भी आ सकता है। अच्छा मुझे बताएं, आप तैयब ताहिर को भी खींची जा रहे हैं, आप इरफान को भी खींची जा रहे हैं, तो फिर उस्मान से ज्यादा बेहतर ऑप्शन तैयब ताहिर है ओडीआई में ओपन के लिए। उसको भी छोड़ दे, आप साउथ शकील को क्यों नहीं खींच रहे? कामरान गुलाम को क्यों नहीं खींच रहे? उनका क्या कसूर है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने इतने चांसेस देने हैं सबको तो फिर उन 2 लड़कों के जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो कि रन्स करके दिखाए हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त है, आप उनके खिलाएं ना। उन्हें क्यों नहीं खिलाते आप? बिल्कुल सही बात। वो सॉलिड टेक्निक वाले बैट्समैन है। मुझे बताएं, आपको तैयब ताहिर की कोई टेक्निक नजर आती है? आपको इरफान खान नियाजी की टेक्निक नजर आती है? आपको उस्मान खान की कोई टेक्निक नजर आती है? कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निकल बैट्समैन है, आप उनको नहीं खिला रहे हैं। फिर आप खुद कुएं में गिर रहे हैं, हम आपको कैसे बचा सकते हैं? मोहम्मद अली को फिर आपने खिला लिया। मोहम्मद अली की जगह अगर आपने सुफियान मुकीम को खिलाया होता तो आपके आज के मैच का रिजल्ट चेंज होता। वही ना, 5 बॉलर्स आपने मिस किए हैं, 5 बॉलर्स आपने साउथ अफ्रीका में मिस किए, ऑस्ट्रेलिया में भी मिस किए। कोच पहले दिन ही कह रहा था। आप जीत जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। समटाइम्स आपका ना वो लग जाता है, जिसको हम पंजाबी कहते हैं ना, दा लग जाता है। वो उसका मकसद ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट ठीक हो गई है। ये काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप देखें, ये लास्ट पेज निकालें ज़रा, यहाँ पे हमने अपने डेब्यू मेंशन किए हैं कि डेब्यू किस किस का हुआ है। एक तो निक कैली न्यूजीलैंड का जिसका डेब्यू हुआ, दूसरी तरफ आकिफ जावेद,
अच्छी बॉलिंग की, अच्छी कोशिश की। मोहम्मद अली बस आपके सामने ही है, फिर उस्मान खान आपके सामने ही है। मतलब मोहम्मद अली कब से क्रिकेट में है, आपने अब सोचा कि इन्हें ओडीआई में होना चाहिए। उस्मान खान आए तो T20 खेलने के लिए वर्ल्ड कप से पहले, उनको बारी नहीं मिली, मौका ही नहीं मिला उसके अंदर अब आपने अब इन्हें ओडीआई में डाल दिया। आकिब जावेद की जो शमूलियत है उस पर मुझे कोई मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है वो हैं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हाँ, इन पिचेस वैसे पर तो कैसा लोगों ने उतर उन्हें रहे हैं वसीम और अकरम उसको- के साथ कंपेयर भी करना शुरू कर दिया आज की अल्लाह 2 माफ़ विकेट्स करे। के बाद। अच्छा, ये तो हमने पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं टैबू की बात करता हूँ। हाँ। मोहम्मद अब्बास, अगर आप देखिए 7 ओवर में 43 रन देके 1 आउट किया, और अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो उन्होंने फास्टेस्ट डेब्यू के ऊपर निस्फ सेंचुरी की है मोहम्मद हाँ, अब्बास, राइट। जबरदस्त। अगर ये बंदा पाकिस्तान में होता, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूँ, ये पाकिस्तान की अंडर-19 टीम में भी खेल जाता तो मुझे पकड़ लेते। ये लाहौर बेस्ड है, मतलब लाहौर बॉर्न है, लाहौर में पैदा हुआ, पाकिस्तान से क्या लेकिन अगर ये बंदा पाकिस्तान में होता तो आप इसको लाहौर भी ना खिलाते। तो आप चेक करें कि जो टैलेंटेड होते हैं उनको कौन पहचानते हैं, गोरे। इस बंदे की अगर आप आज बारी देख लें तो आप एक काम करें, इसकी बारी लगाएं और सारे अपने जो आपने टैलेंट हंट के लिए बनाए थे ना, वो खैर रजाक साहब ने जो 30 लड़के इकट्ठे किए थे उनको इसकी बारी दिखा, इसकी बारी दिखा दे कि भाईजान ये होता है स्ट्राइकर, ये होता है ऑलराउंडर। इस तरह के ऑलराउंडर होते हैं। एक भी ऑलराउंडर आपने प्रोड्यूस किया पिछले 2 सालों में? आपने आईपीएल में, वैसे कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, वो एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है, इनफैक्ट वो लीग है, तो वही आईपीएल वाले बन गए मगर ना ये है जाके। कि आपने आशुतोष शर्मा जिन्होंने लास्ट में एकदम से मारना शुरू किया था और उसके बाद जो है वो मैच विन कर गए थे। देखिए यंग टैलेंट आपका ना ये होता है कि वो, इससे मैटर नहीं करता है कि वो कौन से नंबर पर खेल रहा है, करता है मगर शुरू में नहीं करता है ना। जब आप अपनी जगह बना रहे होते हैं उस टाइम तो आपको हम कर सकते हैं ना, शफलिंग कर सकते हैं, उस वक्त आपको हर जगह पर परफॉर्म करना है। देखिए मेरे आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, हालांकि हम इंडिया की बात बहुत सारे लोग भी बात करते हैं, हम इंडिया की बात नहीं क्रिकेट ही करते, खत्म नहीं हो सकती है बगैर इंडिया के। हम चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं, हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहाँ वो क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है, इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको होने दें, अब उनके जिम्मेदार हम तो नहीं। उन लोगों ने अपने आप को शो किया, उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना था, मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से, 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं पूरे 25 साल, इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने फैन पार्क्स देखे उनके, वो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है फैमिलीज के लिए, वहाँ पे एक स्क्रीन लगी ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के बाहर फैन पार्क बना हुआ था, आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, कि जो थोड़ा सा बोर हुआ वो जाए, और वहाँ पर भी उसको पूरा एनवायरनमेंट दिया है। पाकिस्तान में देखा आपने? स्टेडियम वाला देखेंगे, यहाँ तो लिबर्टी में एक बड़ी सी यारी स्क्रीन लगा देते हैं और कहते हैं चलो बैठो आगे सारा। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बेहाल है।